अब आपका मैंने कहा चित्त प्रकाशित होता है, उससे जहां भी आपका चित्त जाएगा वहां वो कार्य करेगा, वहां शांति करेगा, वहां अमन पहुंचाएगा, वहां कोई अगर बीमार होगा तो आपका चित्त मारे, क्योंकि आपके चित्त का जो संबंध हो गया है ये चारों तरफ फैली हुई सूक्ष्म परमात्मा की प्रेम की शक्ति से। अब ये है, इसका अगर कनेक्शन ही नहीं हो तो मैं क्या बोलूंगी। जैसे ईथर से आप देखते हैं कि आपका रेडियो आता है, वैसे ये सूक्ष्म ईथर है, लेकिन इतना बलशाली और इस कदर नाजुक और इस कदर तत्पर कि आप हैरान हो जाते कार्य कैसे, ये किस तरह से चीज घटी, इसका आप प्रत्यय, इसका आप अनुभव और जान लीजिए कि परमात्मा है। इतना ही नहीं, और उनकी सर्वशक्तिमान जो बड़ी भारी, इसे हम परम चैतन्य शक्ति कहते हैं, इसे हम रूप कहते हैं, विद्यमान है। और उससे जब हमारा संबंध हो जाता है, यही असल में योग, और इस योग को प्राप्त करने का अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार आप सब, खासकर कल युग में तो विशेषकर यही कार्य हो रहा है और होना चाहिए। बनारस जैसे बड़े पवित्र स्थान पर ये कार्य और भी जबरदस्त होना चाहिए, और क्षेत्र में लोग जो हैं तो न जाने कहाँ से न जाने क्या करते रहे। क्षेत्र में जहाँ भी कार्य ज्यादा होना चाहिए वहाँ सबसे कम। एक तो भय के कारण, एक तो आदत के कारण, और एक पूर्णतया अज्ञान के कारण फालतू चीजों में हम लोग अपना समय बर्बाद करें। इसकी कोई जरूरत नहीं। हमारे यहाँ बड़े अच्छे अच्छे सेंटर्स हैं, बहुत अच्छे सहयोगी हैं, उनसे आप सब जान सकते हैं। पहले अंकुरित होते हैं, फिर उसके वृक्ष बनते हैं। आपको भी उत्तम उत्तम वृक्ष बने। ये लोग यहाँ क्यों आए? क्योंकि ये सोचते हैं यहाँ सब बड़े साधु संत रहते, और ये भूमि जो है विशेष, अब मैं इनसे तो सच बात कहती नहीं, लेकिन आप लोगों की क्षमताएं से ज्यादा है, मैं बताता हूं, क्योंकि आप इस पवित्र भारत देश में पैदा, बहुत आप विशेष, और आपको ये प्राप्त बहुत जल्दी होता है। इन लोगों ने तो हाथ तोड़े गए, आप लोगों को कोई मेहनत करनी नहीं, आप जानते ही नहीं कि आप हैं क्या। यही बड़ा भारी अज्ञान आपको। एक बार अपने को जान लीजिए, फिर आप सबको जान लीजिए। सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। अब इस कार्य में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, लेकिन एक बात है, कोई मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती। अगर आपका मन नहीं है तो आप कृपया चले जाइए, वही अच्छा रहेगा मेरे लिए और आपको। कृपया आप 10 मिनट से ज्यादा नहीं, लेकिन इतने 10 मिनट कम से कम शांति से बैठे। इतना अगर आप कर सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी। दूसरी बात ये, आप तशरीफ करके हैं सब, आप बैठ जाइए, वो अच्छा रहेगा। बैठने से मैं भी किस भूमि की थी, जिस भूमि पर बैठे इसी से तो मुझे बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन जो लोग कुर्सी पर भी बैठे वो सिर्फ पैर से अपने जूते हटा लें, और सभी लोग जूते हटा के बैठे थे। जब हम इंग्लैंड में पहली मरतबा कहा लोगों से कि आप जूते हटाइए, तो आधे लोग तो उससे चले गए, इसलिए वो जूतों से चिपके थे, वो आज कहाँ से कहाँ पहुंचे। मेरे पिताजी कहते थे सब करना बाबा, पर अंग्रेजियों को हिंदी भाषा मत सिखाओ। और अभी आप सुन लीजिए इनसे हिंदी भाषा। 3 महीने में राजदारी करने लगे,
ऐसी कव्वाली सुनाते हैं 3 महीने के अंदर, तो लोग कहेंगे वाह कहां से आप जैसे कोई गंधर्व नगरी से चले आ। ये सहयोग से लाभ हो जाता है कि मनुष्य में अनेक गुण जो उसके छिपे हुए हैं वो सामने आते हैं। जिन्होंने कभी एक पंक्ति भी नहीं लिखी वो कविताओं पे कविताएं लिख रहे हैं, जिन्होंने कभी भाषण नहीं दिया, जो कभी स्टेज पर नहीं आया वो भाषण दे रहे हैं। आपसी प्यार देखकर मन बात हमारे प्रोग्राम में 65 देशों से क्या कुछ ज्यादा 70 देशों से करीब लोग आते हैं। कभी कोई झगड़ा नहीं, कोई वाद विवाद नहीं। हाँ मजाक काफी चलता, वो तो होना चाहिए दोस्तों में। और नहीं सुना ये कि उसकी दीदी उसके साथ भाग गई, उसकी लड़की उसके, ऐसा कभी होता ही नहीं है, सवाल ही नहीं। जो चीज अच्छी है, जो नीतिवान चीज है, जो धार्मिक चीज है, अपने आप ही प्रकट होती है, अपने आप दिखाई देती, उसको सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। हाँ एक आध आदमी ऐसा आता है कि उसकी चीज नहीं छूटती है, तो हम उससे थोड़े दिन सहयोग से बात करें, फिर देख ना उससे कोई नाराजगी, ना उसको मारा पीटी, ना उसके हाथ काटना, ना पैर छाटना। कोई करता है, गलती करता है, तू चला जा बाहर, फिर आए। पर जो मुमुक्षु है, जो साधक है और जो सच्चाई से साधक है, वो तो ऐसा गहरा उतरता है ना। तो इसके लिए सबसे पहले एक सूचना है, या कहना चाहिए एक बंधन, कि आप सबको एक साथ क्षमा। उनके बारे में सोचिए भी मत जिन्होंने आपको सताया। जिन्होंने आपको सताया वो तो मौज में बैठे और आप एक आदि अपनी खोपड़ी चाट रहे हैं। उनको एक साथ क्षमा करके देखिए, इसी वक्त आपको बहुत ठंडा लगेगा। फिर दूसरी बात है, कहीं भी जाए आप, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, चाहे क्षेत्र में जाओ, कहीं वो यही बताएंगे तूने ये पाप, तू पाप। मैं कहती हूँ जैसा बताता वही होगा, और आप लोग मान लेते और कहते हाँ मैंने ये पाप करे, तेरे बाप ने ये करे, तेरे बाप के बाप ने ये करे, सब उनके पास लिखा रहता है। और उसके लिए तू ये दे, तू वो दे, और आप चले गए। मेरी आंखों में, मेरी नजरों में, मेरे सामने कोई पापी मुझे नजर नहीं आता, और न ही कोई गुनहगार माँ के लिए कभी कोई बेटा हो चुका नहीं। इसलिए मेहरबानी से आप ये भी कहें कि मैंने अपने को भी क्षमा कर दिया, जो हो गया सो ठीक है, कोई गलती हो गई होगी, मैं नहीं करूँ, लेकिन उस वक्त उसको ठीक ठाक करना था। अब उसके लिए क्यों रोते बैठे हो भाई?